सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले वोट दो, ये लिखा हुआ है ढीकली के अंदर जो भवन मौजूद हैं, जितने भी जगह मौजूद है वहां पर इस तरह के कोट्स लिखे हुए हैं। और अब समय आ गया है, यहाँ की जनता जो है वोट देगी और पहली बार अपना पार्षद चुन के निगम भेजेगी। पूर्व में पहले भी बहुत सरपंच बने हैं, लेकिन हमारे गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। पार्टी जो टिकट देगी वही उम्मीदवार होगा और हमारा कमल के फूल का निशान है, और उसी को वोट देंगे, चाहे कुत्ते को देंगे या गधे को ही देंगे। मैं बता देता हूं आपको, कैसा भी कैंडिडेट हो हम उसको जिताएंगे। हमारी समस्या 15 साल से, आज से नहीं है, 5 साल से नहीं है, हमारी समस्या पिछले 15 सालों से समाधान नहीं हुआ अभी तक। मैं खुद बीजेपी को वोट देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फर्स्ट प्रधानमंत्री बना ना, उससे मैं वोट देते चालू हुआ हूँ, लेकिन काम गांव में नहीं हो रहा, क्या मतलब है? बाकी गांव में सड़कें एकदम चकाचक है। चकाचक सड़कें आप यहाँ से जाना आगे देख लेना सड़कें कैसी है। ये जो सड़क बन रही है चुनावी लॉलीपॉप है, पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। चुनाव आता है, 15 साल से बीजेपी सत्ता में है। 1 महीने पहले आधी अधूरी सड़क बना दी, उससे कुछ नहीं होता है। सब लोग जान रहे हैं कितना विकास हुआ या भाजपा का। हो गया कठपुतली सरपंच बनता है, उसको रिमोट से पीछे से और कंट्रोल करता है। अब भी लोग और इस बार भी लोग यही चाहते हैं कि सरपंच को हम अपना कठपुतली बना दे, पीछे से रिमोट से कंट्रोल करे। ये कंट्रोल है ना, ये भू माफिया है। अभी इस ढीकली बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ये आदिवासियों की सारी उन भूमाफिया है। जो और यही चाहते हैं कि उनका कठपुतली उनका पार्षद आ जाए ताकि उनकी आसानी हो जाए। इनको पहला फूसला के इनकी जमीन हड़पना चाहते हैं, जो भी दूसरे प्रत्याशी। हमारी साहब ये तो जमीन हड़पने के आरोप लगा रहे हैं। ये तो सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले वोट दो, ये लिखा हुआ है ढीकली के अंदर जो भवन मौजूद हैं, जितने भी जगह मौजूद है वहां पर इस तरह के कोट्स लिखे हुए हैं। और अब समय आ गया है, यहाँ की जनता जो है वोट देगी और पहली बार अपना पार्षद चुन के निगम भेजेगी। निगम का जो परिसीमन हुआ है, जो विस्तार हुआ है, उसमें अब ढीकली भी जुड़ चुका है। ये नया वार्ड अब है। यहाँ के कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ही जो मुख्य पार्टियां हैं उनके कुछ संबंधित लोग और समर्थन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि क्योंकि अब यहाँ लगातार सरपंच बनते आए हैं, तो पहली बार जब पार्षद बनेगा तो पिछला जो समय निकला है सरपंचों के नेतृत्व में वो किस तरह का निकला है और इसके अलावा पार्षद से किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं और सबसे मुख्य समस्या यहाँ की क्या रही है। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। सर, सबसे पहले आप ही से जानते हैं सर, ढीकली अब निगम में आने वाला है, किस तरह के मुख्य परेशानियां समस्या यहाँ पर रही और अब अगर पार्षद आता है तो क्या ज्यादा उम्मीदें उनसे करेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि पूर्व में पहले भी बहुत सरपंच बने हैं, लेकिन हमारे गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। और इस बार नगर निगम आने के बाद हम चाहते हैं कि किशन कमेटी को इस बार समर्थन देकर हम पार्षद बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं कांग्रेस कार्यकर्ता से भी उम्मीद करता हूँ कि इस बार इनको टिकट देने का सहयोग करे। जय भारत जय राजस्थान। क्या कारण लगता है, क्यों लगता है आपको कि किशन एक प्रबल दावेदार हैं? क्योंकि ये एक सबसे बड़ी युवा साथी और ग्रेजुएट पढ़ा लिखा। युवाओं की कमी तो मुझे लगता है कि बीजेपी के भी कुछ समर्थन में लोग हैं यहाँ पर, युवाओं की कमी तो आपकी पार्टी में भी नहीं है। तो इन लोगों का ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ये कहकर बता रहे हैं कि हमारे पास जो है युवा शक्ति रहेगी। हमारे पास भी युवा शक्ति है और हमारे साथ भी युवा है, लेकिन हमारे युवा थोड़े अभी क्या ग्राउंड पे वर्क करने में व्यस्त है। तो आपको जब युवाओं की शक्ति दिखानी पड़ेगी, हम अपनी पार्टी की तरफ से दमखम से युवाओं की शक्ति हम दिखा देंगे। पार्टी जो टिकट देगी वही उम्मीदवार होगा और हमारा कमल के फूल का निशान है, और उसी को वोट देंगे, चाहे कुत्ते को देंगे या गधे को ही देंगे। मैं बता देता हूं आपको, कैसा भी कैंडिडेट हो हम उसको जिताएंगे। नहीं सर, आपकी बात से मैं तो समर्थन ही रखती हूँ और मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि किसी को भी ऐसे ही पार्टी देखकर वोट मत दीजिएगा, देखकर कैंडिडेट बिल्कुल सोच समझकर वोट दीजिएगा। इस तरह की बातों पर किशन जी आप क्या सोचते हैं? लोग कह रहे हैं कि आपको पार्टी टिकट ये चाह रहा हूँ कि मैं टिकट मेरे को मिले, क्योंकि मैं युवा हूँ, शिक्षित हूँ और छात्र राजनीति भी मैंने कर रखी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे को टिकट मिलेगा तो मैं अपने जो गांव की, मेरे जो वार्ड की जो समस्या है उनको मैं आगे रख सकूंगा, प्रबल तरीके से रख सकूंगा और उनका समाधान कर सकूंगा। मैं ये जो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अपने अच्छे हैं, बुजुर्ग है, इनकी बात भी रखते हैं, पर ये कह रहे हैं कि कुत्ते को भी वोट दे देंगे, गधे को भी वोट दे देंगे, ये गलत बात है। जो किसी को भी दे देंगे तो ऐसे वोट। बड़े जो नेता रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कहा था कि कभी भी पार्टी देखकर एक जो है खराब कैंडिडेट को वोट मत देना। तो ऐसे में क्या आप उन लोगों की विचारधारा पे नहीं चलते? हमारा कैंडिडेट बीए पास है, ठीक है, वो भी एजुकेटेड है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी उसको टिकट वोट देंगे। तो आपको पार्टी पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि गधे और कुत्तों पर तो नहीं दिखाएगी अपना विश्वास। मैं भी एक युवा हूँ, सबको मेरे ग्रामवासी ढीकली को हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूँगा सबसे पहले कि आप कैंडिडेट चुन रहे हो तो सही तरीके से देख के फिर चुने।
क्योंकि हमारी समस्या 15 साल से, आज से नहीं है, 5 साल से नहीं है, हमारी समस्या पिछले 15 सालों से समाधान नहीं हुआ अभी तक। न तो ग्राम में पट्टे अभी तक अवेलेबल हुए हैं, सड़कें नहीं है हुई है, सड़कों का भी समाधान ढंग से नहीं हुआ है, न गांव में लाइटों का कुछ हुआ है। और हमारे सड़कों पे सड़कें नहीं हुई तो लाइटें कहाँ से लगेगी? गांव में हर सड़क पे हमें लाइटें चाहिए, वो नहीं हो पाया। स्कूलों की समस्या है, स्कूलों में हमें टीचर कौन कौन से है नहीं है। हमारी ये बड़ी स्कूल है, सबसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें हमें हम तो ये चाह रहे थे कि उसमें आर्ट्स है तो साइंस का भी हम डेवलपमेंट कराएं यहाँ पे, तो वो भी नहीं हो रहा है। वो भी तो हमें चाहिए ना, क्योंकि बच्चा वहाँ फतेह स्कूल जाएगा या बाहर जाएगा, इससे बढ़िया तो यहीं पढ़ लेगा ना वो। बीजेपी फिलहाल किस तरह की स्ट्रेटजीज में, किस तरह के लोगों को टिकट देने वाली है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी कई दावेदार होंगे? मेरा नाम मदन सिंह देवड़ा है, मैं डिकली का निवासी हूँ और बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता भी हूँ। इस बार की रणनीति तो बहुत अच्छी है, क्योंकि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको ही टिकट मिलने का पूरा अनुमान है और उनको ही मिलेगा। और हमें किशन भी अच्छा लड़का है, ये भी बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता रहा हुआ है, लेकिन इस बार इन्होंने दावेदारी कांग्रेस से रखी है, तो भी कोई बात नहीं है। हमारा भी अच्छा दावेदार है धनराज गमेती करके, जो पार्टी टिकट देगी तो हम उसको सपोर्ट करेंगे पूरा। विकास के बारे में बात करें तो अभी 5 करोड़ का काम अभी भी सैंक्शन हुआ है, ठीक है। ये जो गिट्टी बिछी है, हाँ अभी गिट्टी बिछी है, इससे पहले पूरा रेत वाली घाटी से आटो तक रोड भी बना है, लेकिन फिर भी गांव की बहुत सारी समस्या हैं। हम चाहते हैं कि इस बार दोनों कैंडिडेट अच्छे हैं, पार्टी देख के वोट जो पार्टी के समर्थक देते हैं, लेकिन हमारा कहना यही रहेगा कि अपने गांव का विकास चाहिए तो कैंडिडेट देख के वोट करें। इस बार हम पार्टी के सपोर्ट में रहते हैं, वोट तो बीजेपी ही बनेगा, क्योंकि 25 सालों से उन्हीं का बन रहा है, लेकिन युवा शक्ति वो है जो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी काम ला सकती है। इसलिए मेरा निवेदन इस बार यही रहेगा, जो अच्छा व्यक्ति पढ़ा लिखा हो उसको वोट करें और अधिक से अधिक वोट करें। और बीजेपी के होते हुए आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट देखकर वोट दे, पार्टी देखकर ना दे? नहीं, पार्टी देख के देना भी चाहिए, लेकिन मैं इस बार पढ़ा लिखा व्यक्ति मांगना चाह रहा हूँ, क्योंकि 20-25 सालों से हमारे यहाँ सरपंच भी बने, वार्ड पंच भी बने, कोई विकास नहीं हुआ। क्या इतने सरपंच बने, क्या काम हुआ? ये बोल रहे हैं ये हुआ, क्या हुआ बताओ आप। इन बुजुर्गों को पूछो क्या काम किया। इसमें पार्षद में कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, अच्छा उम्मीदवार देखो, उसको वोट दो, ताकि आगे से काम लाके आगे और गांव में काम करवाए। ऐसा इंसान चाहिए। पहली बार पार्षद बनेगा आपके यहाँ से? बिल्कुल नया बोर्ड बनेगा, नए पार्षद बनाएंगे, किशन जी को वोट सपोर्ट करेंगे। क्यों लगता है कि किशन एक प्रबल दावेदार? शिक्षित है इसलिए तो आगे से काम लाएंगे और काम करेंगे। बीजेपी को वोट देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फर्स्ट प्रधानमंत्री बना ना, उससे मैं वोट देते चालू हुआ हूँ, लेकिन काम गांव में नहीं हो रहा है। क्या मतलब है? आप भी आए होंगे, आप गांव में सर्वे करके आओ, आपको पता चलेगा क्या काम हुआ है। आते हैं, पर पहले क्या सब्सिडी आती थी 400 रुपए के बाद, अब 1000 रुपए हो गए तो सब्सिडी आनी बंद हो गई। ये स्ट्रेटेजी उनकी, मतलब बाकी कुछ नहीं है। किसान में आ रहे हैं 9,000 रुपए आ रहे हैं, अभी 9,000 रुपए आ हर रहे हैं, साल का। पहले 1 रुपया आता था क्या? वो देखते हुए अभी आप पार्षद बीजेपी का चुन लेंगे? पार्षद बीजेपी का होना चाहिए और बीजेपी का ही होगा। पढ़ा लिखा चाहिए, एजुकेट कर्मशील आदमी चाहिए। और मैं यहाँ का प्रभारी होते हुए बीजेपी इनको का पूछो 5 किलो राशन मिल रहा 5 साल से फ्री में, वो कौन यहाँ वोट पे दे रहे हैं? जो 5 साल में जो विकास हुए ना, पत्थर के पैरों में पैदल नहीं चल सकते थे वो लोग, आज सीसी रोड पे चल रहे। चारों तरफ गांव का विकास है। जो बोरा मंगरा का जो मोहल्ला है गांव में, तो इन्होंने पूरा विकास कर लिया, लेकिन वो बोरा मंगरा का मोहल्ला इधर वाड़ा में, इधर आसपास आप गलियों में जाके देखो, बाकी गांव में सड़कें एकदम चकाचक है। चकाचक सड़कें। आप यहाँ से जाना आगे देख लेना सड़कें कैसी है। ये जो सड़क बन रही है चुनावी लॉलीपॉप है, सिर्फ पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। सर ये गिट्टी कितने दिन पहले डली? जरूर में पानी में जाते थे, 1.5 साल से काम चला, तो इससे तो टू व्हीलर और डगमग होती है। नहीं होते, बिल्कुल रोड है कम्प्लीट है। टू व्हीलर इसमें हिलती नहीं। मौका की कार्रवाई करो, आप मौका देखो, मौके में आपको मैं अच्छा। खुद इस सड़क से ही आई हूँ। हाँ तो मौका आप देखो एक बार। चुनाव आता है, 15 साल से बीजेपी सत्ता में है, 1 महीने पहले आधी अधूरी सड़क बना दी, उससे कुछ नहीं होता है। सब लोग जान रहे हैं कितना विकास हुआ है यहाँ भाजपा का। हमारा जो प्रत्याशी किशन लाल बिल, पूर्व महासचिव है आर्ट्स कॉलेज से, वहाँ टेबल ठोक कर नगर निगम से काम लाना जानता है, ये कैसे काम कराना है। और उसके अलावा MA कर रखी है सोशियोलॉजी में, पढ़ा लिखा तो वैसे ही है ये। और गांव वाले सब जान रहे हैं किसको वोट देना है, किसको क्या करना है, सब साथ है युवा इनके। हमारे यहाँ हर बार सरपंच बनता है, वो क्या कठपुतली सरपंच बनता है, उसको रिमोट से पीछे से और कंट्रोल करता है। अब भी लोग और इस बार भी लोग यही चाहते हैं कि सरपंच को हम अपना कठपुतली बना दे, पीछे से रिमोट से कंट्रोल करे। आप जो प्रत्याशी, इसके अलावा जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं ना, उनके पीछे कौन कौन लोग हैं, कितने मजबूत लोग हैं, वो देखो आप, वो उनको कंट्रोल करेंगे।
ये युवा के साथ है। आपके यहाँ कौन कंट्रोल कर रहा है रिमोट से? कोई रिमोट का कंट्रोल नहीं। पंचायत थी, पंचायत से नगर निगम हुआ, अब नगर निगम विकास करेगी। नगर निगम विकास करेगी। पहले पंचायत थी, पंचायत भंग हो गई, अब नगर निगम है, विकास वैसे होगा। ये रिमोट कंट्रोल वाली कोई नहीं रिमोट कंट्रोल आज हो तो कोई बताओ। मना कर रहे हैं। बड़ी बात ये कंट्रोल है ना, ये भू माफिया है अभी इस डेगली अरे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हाँ, हैं। ये आदिवासियों की सारी उन भू माफिया जो और भी खड़े हो रहे हैं, उनका कठपुतली उनका पार्षद आ जाए ताकि उनकी आसानी हो जाए। इनको पहला फूसला के इनकी जमीन हड़पना चाहते हैं जो भी दूसरे प्रत्याशी। प्रभारी साहब ये तो जमीन हड़पने के आरोप लगा रहे हैं। ये तो पैसे देके तो लेगा। सबसे ज्यादा भूमाफिया कांग्रेस में है। आज की तारीख में ढीकली में जिन्होंने सरकारी जमीन बेच दी है 50 करोड़ की। आई समझ में? ये लोग क्या समझते हैं? इनको मालूम थोड़ी क्या हो रहा गाँव में। मेरे को है अगर ऐसा कोई प्रत्याशी खड़ा होता है हमारे इधर कांग्रेस है जिसके पीछे भूमाफिया है, उनको कोई पूरा ये गांव वोट नहीं देगा। लेकिन ये आदमी इसके पीछे कोई भूमाफिया नहीं, इसके पीछे ये सब युवा है और हम युवा है। आप बीजेपी वालों भी कहोगे यहाँ आना है, वो ये आएगा और मैं लेके आऊंगा इसको। कोई भूमाफिया नहीं इसके पीछे। अगर सिद्ध कर देते हो भूमाफिया इसके पीछे तो कोई वोट मत देना। युवा भी मैं कहता हूँ इसके पीछे कोई भूमाफिया हो तो उसको वोट मत देना। पार्टी में कितने भूमाफिया है? दोनों पार्टी के सदस्य बहुत अच्छे हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं और सभी युवाओं से मैं यही निवेदन करूंगा कि अपन को शहर देश के बारे में नहीं सोचने से पहले अपने गांव के बारे में सोचना है। अपने गांव का विकास चाहिए। 15 साल बीजेपी को भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने दिए हैं, यहाँ के युवाओं ने दिए हैं, लेकिन इस बार सबको मिलके ऐसे सदस्य को पार्षद बनाना है जो अपने गांव का विकास ला सके। वोट तो बीजेपी का बनेगा, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी कांग्रेस वाली मान लो आगे किशन भाई तो भी हमारा भाई है। इस भाई ने हमको ये बोला है बाबू मैं भले हारू जीतूं लेकिन मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। भले मैं बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, हमारा बीजेपी का मैं पूरा समर्थन करूंगा, लेकिन फिर भी इस भाई के साथ ही मैं खड़ा हूँ। मान लो हमारे दोनों में से कोई भी सदस्य आता है वो गांव का विकास कराएगा। इन दोनों ने ये वादा किया है तो अच्छा वादा किया है। और मैं युवा सदस्य होने के नाते सबसे पहले मेरे युवाओं के लिए खेल ग्राउंड मांगना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से यूआईडी की यहाँ पे हजारों बीघा जमीन पड़ी हुई है। यूआईडी ने खुद पत्रकारों के लिए यहाँ पे 500 बीघा जमीन में प्लॉट अलॉटमेंट किए हाईवे पे। ये आपको भी पता है क्योंकि ये प्लॉट पत्रकारों को ही मिले हैं एक्चुअली। लेकिन मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे कम से कम 10-15 बीघे में एक ग्राउंड हमें युवाओं को मिले जिससे हमारे खेल सद्भावना को आगे बढ़ाएं, खिलाड़ी जो आगे बढ़े। पिछले 25 सालों से सरपंच बनाए, गांव वालों ने बनाए, हमने बनाए, सबने बनाए, मगर इस गांव का कोई ज्यादा विकास नहीं हुआ। ये बात सत्य है और इनको भी पूछ लो, ठीक है, सत्य। अब की बार जो पढ़ा लिखा होगा हम उसको बनाएंगे, चाहे बीजेपी हुआ चाहे कांग्रेस हुआ। मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो आए यहाँ पर अपनी योग्यता सिद्ध करे कि कितना पढ़ा लिखा है, कितना क्या काम करेगा, सब अपना मुद्दे बताए बीजेपी इस बार जब वोट मांगने आए तो डिग्री भी साथ में लाए ऐसा? नहीं, अगर काम तो करना चाहिए। समझ ही नहीं आएगा नगर निगम में क्या पढ़ा लिखा अगर आदमी होगा तो वो जाएगा, अपनी बात अच्छी तरीके से रख जाएगा। गांव को किसकी जरूरत है, गांव में मतलब क्या क्या विकास करना है उसको पता रहेगा कि क्या विकास करना है, क्या विकास नहीं करना है। मैं सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि 15 साल में हमारे फूलचंद जी जैसे विधायक साहब हमको मिले। फर्स्ट बात ये आपको बोल रहा हूँ, उन्होंने जितना विकास किया आज तक किसी 50 साल में कोई विकास नहीं हुआ, ठीक है ना। आज 4 करोड़ 25 लाख का ये रोड बना, ठीक है। उसके बाद 55 लाख का ये रोड अभी ये पास हुआ। 95 लाख का रोड मेरी बात बोलो, हमारी गाँव में 95 लाख का रोड ये बना तालाब की पाल पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 95 लाख का रोड वाड़ा का पास हुआ, ठीक है। और प्लस चबूतरा वबूतरा जितने मतलब 5 करोड़ के आसपास विकास के जो काम हुए फूलचंद जी मीणा के हुए। और हमारे कार्य मतलब हमारा कोई भी काम में रुकावट नहीं है और हमारा सब अच्छा काम किया। मतलब ये टिकली गांव का बढ़िया विकास हुआ है, विकास अच्छे हुआ से। है और आगे और अच्छा होगा। तो ये लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं? है और छोटी मोटी आपको शिकायतें होती है, मेरी बात सुनो। और तभी भी किसी भी काम के लिए दौड़ना पड़ता है। मैं आपको कह दूं मेरा ये काम नहीं हुआ, लेकिन किसी काम के लिए विकास के लिए दौड़ना पड़ता है, जब कोई विकास होता है, बाकी कोई विकास नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये बात तो हमें समझ नहीं है। जनता ही चुनेगी और जनता ही हमने तो वोट दे दिया, उसके बाद हम चक्कर क्यों काटेंगे? मैम आप यहाँ तक आए प्रताप नगर से, यहाँ से आगे 4 किलोमीटर तक डिगली का भी लगता है। यहाँ तक तो रोड आपने देख ली, अब यहाँ से आगे की रोड देखना कैसी है। इनसे जब भी वर्तमान की बात करते हैं ये बूथ में चले जाते हैं। नेहरू ने क्या किया, उसने क्या किया। अभी अब मैं कह रहा हूँ भले आपका बीजेपी की कैंडिडेट दो, ऐसे युवा को दो जो गाँव का विकास कर सके। सर अभी पार्टी जो भी, क्योंकि पहली बार यहाँ पर पार्षद बनेगा, तो आपकी पार्टी ऐसे किसी कैंडिडेट को उतारेगी? क्योंकि इन लोगों की सबसे बड़ी मांग शिक्षक
शिक्षित कैंडिडेट है, तो ऐसे में क्या पार्टी एक शिक्षित कैंडिडेट उतारेगी यहाँ पर, उसी को टिकट देगी? मेरी बात सुनो, शिक्षा की वही उतारे ना, पढ़ा लिखा पढ़ा अच्छा होना चाहिए, बाकी आगे बोल सके। नगर निगम में बोल नहीं सकेगा, काम नहीं होगा, कुछ भी होगा, वो पढ़ा लिखा चाहिए, ऐसी बात नहीं। हम भी चाहते हैं कि चलो शिक्षित हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो पार्टी की जो बात करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ 40 साल 45 साल हो गए यहाँ भली देखो, कांग्रेस का घर था, कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कुछ भी है ना, इन लोगों को गुना क्या भैया वोट देंगे, काम के मामले में बहुत पीछे रहे, सीधा हिसाब है। सबसे जरूरी क्या है? पानी। सबसे जरूरी क्या है? पानी। यहाँ से आप आगे जाके पूछो, हर महिला में पूछो पानी की सुविधा क्या है? सुविधा पानी कहाँ? पानी कहाँ आता? 6 दिन में सुबह आए, कभी ये आते ही नहीं पानी। 10 15 दिन से पानी नहीं आता है, क्या करो? पानी कहाँ से लाए? 2 किलोमीटर यहाँ से। सर आप कह रहे हो दोनों पार्टियां एक जैसी है, दोनों ने कोई काम नहीं किया, अभी आपको कैसा पार्षद चाहिए? ये चाहिए पार्टी दोनों बराबर, हमारे लिए बराबर है, पार्टी कोई भी हो, हमारे गांव का विकास चाहिए, चाहे बीजेपी का पार्षद हो चाहे कांग्रेस का। आपको कैसा पार्षद चाहिए? दोनों पढ़ा लिखा चाहिए और एजुकेट होना चाहिए, आगे जाके बात कर सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, दोनों पार्टियां एक दूसरे पे एलिगेशन लगाएगी, ठीक है। राजनीति काम ही आरोप प्रत्यारोप। मेरा ये मानना है कि पार्टी कोई बुराई नहीं होती, लेकिन पार्टी के अंदर काम करने वाले और हम जिसे चुन रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, ये देखना जरूरी है। आप ये देखते हो कि ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अपने धर्म के खिलाफ काम कर रही है, या ये पार्टी अपने धर्म के खिलाफ, वो नहीं देखना। आप जिस कैंडिडेट को चुन रहे हो वो कैसा है, वो अपने लायक काम कर सकता है, वो आगे से काम कर सकता है, वो कितना डेवलपमेंट, उसको देख के वोट दो। अब हमारे लिए जैसे कि बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी, हम उनको भी मानते हैं, वो अच्छा काम किया, कांग्रेस में भी सारे अच्छे थे, उनको भी मानते हैं, लेकिन आप पार्टी देख के चुन रहे हो, तो पार्टी देख के, इस बार पार्टी देख के, मेरा ये मानना पार्टी देख के नहीं चुने आप, वो देखिए कौन एलिजिबल है, कौन शिक्षित है, कौन अपने वार्ड के लिए बेस्ट रह सकता है। चुनेंगे तो तब जब टिकट मिलेगा। मैं दोनों ही पार्टियों से कहना चाहता हूं कि यदि इस बार युवा को टिकट नहीं दिया तो सामने वाली पार्टी, भले ही कोई कांग्रेस हो बीजेपी हो, उसमें युवा होगा तो हम उसको चुन लेंगे। ये कांग्रेस से प्रत्याशी है, और अगर इसको टिकट नहीं मिलता है कांग्रेस से, तो फिर हम युवा इसके दूसरे, अगर बीजेपी में अच्छा कार्य करता है और वो युवा है तो हम उसको चुन लेंगे। हम पार्टी हम ये नहीं कह रहे हम कांग्रेस के भी, हमारे लिए पार्टी महत्व नहीं रखती है। इस बार जातिवाद नहीं देखना, क्षेत्रवाद नहीं देखना, धर्म नहीं देखना, ये देखना सिर्फ विकास देखना है। गांव का विकास चाहिए। हाँ, गांव का विकास कोई व्यक्ति करवा सकता है। आपको क्या लगता है आपकी पार्टी के यहाँ पर इस तरह के प्रबल दावेदार हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से युवाओं को ले जाकर वहाँ पढ़ाता था, शिक्षित हूँ। आपको क्या लगता है आपकी पार्टी किस तरह के किसी व्यक्ति को चुनेगी? हमारी पार्टी में भी संगठन में बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हैं, जो बीए पास है और अच्छे अच्छे लोग हैं। जैसे ये बात करें समस्याओं की, तो समस्या छोटी मोटी हर जगह होती है, और पूरे काम कोई भी सरपंच भी नहीं कर पाता है, कोई भी प्रतिनिधि पूरे काम नहीं कर पाता है। किसी प्रकार की समस्या, अगर इनकी कोई समस्या है तो ये लिखित में उसकी जानकारी देवे। अगर उस प्रकार में, अगर इन पार्षद में, इनके कार्यकाल में अगर वो काम नहीं होता है तो आप उसके बाद बात करें। आपका सरपंच कौन था, अब उस चीज को भूल जाए, वो चीजें हो गई। अब जो कुछ नया करना है और नया अच्छा करना है, हम खुद भी यही चाहते हैं, कोई युवा आए, समझदार आए, जो पढ़ा लिखा हो, और वहाँ पे शहर की बात है तो वहाँ नगर निगम में पढ़ा लिखा और योग्य उम्मीदवार होगा, वही जाके बात कर पाएगा। जो मतलब जो इनके पैरवी, जैसे इनके चलाने से चल सकता है, जो इनके चलाने से चल सकता है, ये वैसे आदमी को टिकट देते हैं। मैं इस बार कांग्रेस से दावेदारी कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कांग्रेस मेरे को टिकट दे, ताकि क्या है मैं इन सब जनता का भला कर सकूं। और जो भी जनता का जो मुख्य कार्य, देख ली कि 80% आबादी में, आबादी क्षेत्र में बसी हुई है, जिसके पास में मकान के लोगों के पास में कोई कागज भी नहीं है, तो उनको सबसे बड़ी समस्या थी एक पट्टा दिलाना और एक खेल ग्राउंड। हमारे ढीकली ये आसपास के क्षेत्र में कहीं भी एक खेल ग्राउंड नहीं है, तो खेल ग्राउंड दिलाया जाए। और शिक्षा की व्यवस्था ये है कि मैम यहाँ खाली आर्ट्स की पढ़ाई चलती है, बाकी साइंस कॉमर्स कुछ नहीं है। तो मैं ये अगर बन जाता हूँ तो ये प्रयास करूंगा कि साइंस या आर्ट्स का एक बैच यहाँ लग जाए, ताकि क्या है मेरे जो गाँव की जो लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, क्योंकि यहाँ से आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो यहाँ पर पढ़ सके, जो उनकी जो इच्छा है वो सब्जेक्ट पढ़ सके। अब उनको क्या है मजबूरी में मैम यहाँ पर खाली आर्ट्स पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो योग्य है, मेरी बहनें जो भी है वो योग्य है, लेकिन उनको क्या है मजबूरी में आर्ट्स पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आने जाने की कोई सुविधा है नहीं, और यहाँ पे खाली आर्ट्स है, तो यहाँ आर्ट्स में इसीलिए पढ़ाते हैं। गांव के लिए मेन गर्व की बात ये है कि अपना महासचिव अगर एमएलए से आगे किशन लाल लड़ा है, तो गांव के लिए भी एक गर्व की बात है ये, ठीक है। और कैंडिडेट सही होना चाहिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों का समर्थन करता है, ऐसा नहीं दोनों पार्टियों ने काम भी करवाया है, बीजेपी ने करवाया, कांग्रेस में करवाया। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, पर कैंडिडेट देके आपको वोट देना चाहिए इस बार। हम भी लगातार जो है इसी तरह की बात अपने चैनल के थ्रू और बाकी जितने भी ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं उनके थ्रू पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि सांसद विधायक से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण जो है पार्षद का और निकाय चुनाव होते हैं। तो ऐसे में ये सिर्फ इन नेताओं की परीक्षा नहीं होती, जनता की भी परीक्षा होती है कि उन्हें पार्षद जो है वो इस तरह का चुनना हो जो पार्टी देखकर ना चुना जाए, बल्कि उसका खुद का वजूद देखकर चुना जाए, उसके खुद का चेहरे को देखकर चुना जाए। यहाँ पर कई लोगों ने इस तरह की बात कही है कि वो लोग इस बार एक शिक्षित युवा को ही मौका देंगे और उसे ही वोट देंगे।
डीकली गांव में फिलहाल हम मौजूद है। यहाँ लोगों ने किस तरह का रुख बताया है अपना, आप लोगों ने देखा। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। वार्ड नंबर 65 ये था, अभी नया नया निगम में जुड़ा है। पहली बार यहाँ से पार्षद बन के जो है व्यक्ति जाएगा और निगम की सीढ़ियां चढ़ेगा, और देखेंगे कि किस तरह का विकास डीकली को मिलता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके वार्ड में आप चाहते हैं कि इस तरह की रिपोर्टिंग हो, लोगों से बातचीत हो, तो हमें जरूर संपर्क आप कर सकते हैं। फिर के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।